बच्चों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। आज हम कक्षा 10वीं गणित के अध्याय 14 सांख्यिकी के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। बच्चों, यहाँ हमने पिछले वीडियो में वर्गीकृत बारंबारता सारणी से के द्वारा हमने माध्य ज्ञात करना सीखा था प्रत्यक्ष विधि से। आज हम यहाँ पे उसी सारणी से कल्पित माध्य विधि से माध्य ज्ञात करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से, और इसे हम प्रत्यक्ष विधि से सरल न करते हुए कल्पित माध्य विधि से सरल करेंगे। तो यहाँ पे कल्पित माध्य विधि के आधार पे हम सबसे पहले वर्ग अंतराल लिख लेते हैं सारणी का, और इसी तरीके से विद्यार्थियों की जो संख्या है एफ का मान लिख लेते हैं, और फिर हम ज्ञात करेंगे वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह ज्ञात करने के लिए हम इन दोनों का योग करके 2 का भाग देते हैं, जैसे कि हमने पूर्व में बताया, और फिर इसके बाद हम यहाँ पे डी का मान ज्ञात करेंगे, और इस तरीके से यहाँ पे एफ आई इंटू डी आई का मान ज्ञात करते हुए हम सूत्र के आधार पे इन सभी मानों को ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले वर्ग चिन्ह ज्ञात करते हैं एक्स आई का मान। तो इन दोनों का योग करके हम 2 का भाग देते हैं, जैसा कि हमने पूर्व के वीडियो में जाना था कि किस प्रकार से हमें मान ज्ञात करना है। तो इसका मान हमें क्रमशः मिल जाता है यहाँ पर 17.5, और इसमें आता है 32.5, और इसी तरीके से यहाँ से आएगा 47.5, और इस प्रकार से यहाँ पे 55 और 70 का योग करने पर 2 का भाग देंगे तो 62.5 प्राप्त हो जाता है, और यहाँ पे इन दोनों का योग करके 2 का भाग देने पर हमें 77.5 प्राप्त होगा, और इसी प्रकार से इन दोनों का योग करके 2 का भाग देंगे तो हमें प्राप्त होगा 92.5। तो इस तरीके से हमने वर्ग चिन्ह एक्स आई का मान ज्ञात कर लिए। अब बच्चों यहाँ पे जैसा कि हमने देख रहे हैं कि विद्यार्थियों की जो संख्या है एफ आई के रूप में है, तो इसका कुल योगफल हमें प्राप्त हो रहा था 30 के बराबर। तो इसे हम ज्ञात कर लेते हैं, 30 हो गया। और अब हम विचलन ज्ञात करते हैं। यहाँ पे ये डी का मान डी आई बराबर एक्स आई माइनस ए, अर्थात ए का मान हमें यहाँ पे ध्यान रखना है बच्चों, ए जो है वह एज्यूम्ड मीन है, अर्थात कल्पित माध्य। तो इसे हम मान लेते हैं, इसे हमको मानकर चलना है। तो यहाँ पे हम कल्पना करते हैं, तो इसमें से हम किसी को भी ए का मान ले सकते हैं। दूसरा तरीका ये भी देख सकते हैं कि इसमें कुल जो आंकड़े देख रहे हैं, हम देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 हैं। तो 6 जो है वह सम संख्या के रूप में आता है, और 6 को 2 का भाग देने पर हमें प्राप्त होता है 3। तो हम यहाँ पे तीसरा जो पद है इसको हम कल्पित माध्य के रूप में लेकर चलते हैं। तो यहाँ पे जो कल्पित माध्य है 47.5 होगा। अब हम एक्स आई के मान में से 47.5 को घटाते चलेंगे। तो 17.5 में से 47.5 घटाते हैं तो हमें प्राप्त होता है ऋण 30, क्योंकि छोटी संख्या से हम बड़ी संख्या को घटा रहे हैं। और इसी प्रकार से 32.5 में से हम 47.5 को कम करते हैं तो हमें प्राप्त होगा यहाँ पे ऋण 15 के बराबर। और इसी तरीके से 47.5 में से 47.5 को कम करते हैं, माइनस करते हैं, तो यहाँ पे हमें प्राप्त हो जाएगा 0 के बराबर। और अब हम 62.5 में से 47.5 को कम करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 15। और इसी प्रकार 77.5 में से 47.5 को घटाते हैं तो हमें प्राप्त होगा 30। और इसी प्रकार से 92.5 में से 47.5 को कम करते हैं तो हमें प्राप्त होगा 45। तो इस प्रकार से बच्चों ये हमने ज्ञात कर लिया डी आई का मान। अब चूंकि एफ आई और डी आई का गुणा हमको करना है, तो 2 का गुणा ऋण 30 में करते हैं तो 2 तिया 6 अर्थात ऋण 60 हमें प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार से 3 का गुणा 15 में करते हैं तो ऋण 45 प्राप्त हो जाता है। और 7 का गुणा 0 में करने पर हमें यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा 0 के बराबर। और 6 का गुणा 15 में करते हैं तो 90 प्राप्त हो जाता है। और 6 का गुणा 30 में करते हैं तो 180 हमें प्राप्त हो जाता है। और 6 का गुणा 45 में करते हैं तो हमें प्राप्त होगा 270 के बराबर। तो बच्चों यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ऋणात्मक संख्या मिल गई और धनात्मक संख्या। तो आप इसको सरल कर सकते हैं, धनात्मक संख्या का योग कर लीजिए और ऋणात्मक संख्या को उसमें से घटा दीजिए, और जो हमें हल प्राप्त होगा वह होगा 435 के बराबर। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे जोड़ना और घटाना कर लिए। अब बच्चों जो सूत्र है माध्य ज्ञात करने का कल्पित माध्य विधि से, x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटे सिग्मा एफ आई। तो जैसे कि हमने यहाँ पे मान ज्ञात कर लिए हैं, इन मानों को यहाँ पे हम रख देते हैं, और जो a का मान हमने कल्पित माध्य के रूप में माना था वह हम ले लेते हैं 47.5, और जो सिग्मा एफ आई डी आई का मान है वह 435 है, और
बटे हम लिख लेते हैं 30। अब यहाँ पे हम 30 का जब भाग देते हैं 435 में तो बच्चों हमें प्राप्त होता है 14.5 के बराबर। तो इसे हम लिख लेंगे 47.5 धन 14.5। अब आप योग कर दीजिए, तो जैसे ही आप योग करते हैं 47.5 में 14.5 का, तो हमें प्राप्त होगा यहाँ पे 62। और इस तरीके से जैसा कि हमने प्रत्यक्ष विधि से भी इसका जो समांतर माध्य है वह 62 ही प्राप्त किया था, और कल्पित माध्य विधि अर्थात एज्यूम्ड मीन मेथड से भी हमने 62 ही इसका माध्य प्राप्त किया है। तो ये थी बच्चों कल्पित माध्य विधि। और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इसी प्रकार के कंटेंट को देखने के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।